हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोशिका विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि जूलॉजी का एक टॉपिक है। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है। इसके अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान और ल्यूएन हॉक ने किया था, लेकिन कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। इसका सिद्धांत दिया था किसने? सिद्धांत दिया था स्लाइडेन स्वान। इन्होंने ही बताया था कि शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इन्होंने बताया था कि शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका का। सबसे छोटा कोशिका माने पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? प्लाज्मा का, माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग के अंडा। सेल जो है ना, हमारे शरीर के सबसे छोटी क्या इकाई है? सबसे छोटी क्या है? इकाई है। न कि ये हमारे अंग सबसे छोटा अंग है। सबसे छोटा अंग नहीं है, क्या इकाई है। इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ईटीसी। ये सबसे छोटी क्या है? इकाई है। क्या? ठीक है। जैसे कि ईंट से दीवार बनता है और दीवार से कमरा और कमरा से क्या? घर। उसी तरह से कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग, और अंग से क्या? शरीर। ठीक। जैसे मानव शरीर में कहेगा सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या कौन सा है? स्पर्म, जो मेल में होता है, स्पर्म। ठीक, माने शुक्राणु। और सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है मानव में? सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? ओवम, अंडाणु, जो कि फीमेल में होता है। और मानव की सबसे लंबी कोशिका क्या? लंबी कोशिका कौन सा है? न्यूरॉन, हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, दिमाग में पाया जाता है, जो कि विभाजन नहीं होता है। ये विभाजन नहीं होता है, विभाजन रहित कोशिका है। अब तेज विभाजन होने वाला कौन है? तेज विभाजन होने वाला कोशिका सबसे ज़्यादा कौन है? लीवर। मतलब अगर चोट लगेगा ना, चाहे कुछ होगा, तो न्यूरॉन माने मस्तिष्क का जो न्यूरॉन है विभाजन नहीं होता है, मैं ठीक नहीं हो सकता कस के चोट लगने पर। लेकिन लीवर अगर कट जाए या क्षतिपूर्ति हो जाता है तो सबसे ज़्यादा विभाजन होकर के ठीक हो सकता है। ओके, मतलब दिमाग में जो कोशिका होता है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, विभाजन नहीं हो सकता है। ओके, मतलब कोशिका क्या है? कोशिका जो है वो मतलब कोशिका अंग नहीं है, सबसे छोटा शरीर का अंग नहीं है, इकाई है, जो कि इसके अंदर जितने भी अंग होते हैं उससे मिलकर के क्या कार्य करते हैं। ओके, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली और क्या? सेल वॉल। ये कोशिका झिल्ली है ना, ये दोनों में पाया जाता है, पादप में भी, और क्या कहते हैं, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ये हमारा क्या है? कोशिका झिल्ली है, जो कि क्या होता है? एसपीएम से सेमी परमेबल जो होता है, अर्ध परागरम झिल्ली जैसा होता है। ये जो है ना, ये प्रोटीन
किसका बना होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन का बना होता है। ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका का जो अंग होता है जितना भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, जितना भी अंग होता है इसी के अंदर में होता है, जो कि सुरक्षित होता है। ठीक है, इसी के अंदर में। ठीक, ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ पादप में पाया जाता है। सेल वॉल, ये क्या है? सेल वॉल, ये सेल वॉल है। सिर्फ क्या होता है? पादप में पाया जाता है। ये सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का बना होता है। ये क्या करता है? मतलब हम लोग तो ठीक है कि जीव जंतु क्या होता है, कोई क्या कहते हैं, बाल आने से सुरक्षित होता है, चाहे कपड़ा पहन के सुरक्षित करता है, लेकिन ये क्या होता है? इसी का सुरक्षित जो सुरक्षा प्रदान करता है पादप का, यही सेलुलोज, जो कि सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। यह आकार भी प्रदान करता है। ठीक, मतलब ये क्या होता है? प्रोटीन का कितना परसेंट? 99% प्रोटीन का बना होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? नाम से पता चलता है, जैसे एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मदर। मदर क्या होती है? हमारे लिए मतलब ऊर्जा का एक सबसे ज़्यादा ये होता है कि ऊर्जा, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारे माता जो होते हैं खाने पीने के लिए ज़्यादा ये करते हैं। तो इसी तरह से ये क्या होता है? ऊर्जा का एक भंडार होता है। ऊर्जा इसी से बनता है। जिस तरह से टंकी, जो पानी का टंकी होता है वो पानी भरा होता है लेकिन इसका यूज टंकी नहीं करता, उसी तरह से हमारे लंग्स, मतलब हमारे फेफड़ा ऑक्सीजन को रखता है, लेकिन ऑक्सीजन का यूज कौन सा होता है? सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस ही माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ऑक्सीजन को लेकर के, ये ऑक्सीजन को यही यूज करता है श्वसन के लिए, मतलब सेल के अंदर ये श्वसन करता है। इसको एटीपी में तोड़ता है। क्या होता है? एटीपी में तोड़ता है ऑक्सीजन लेकर के, जिससे क्या होता है? मैंने ऑक्सीजन लेकर के 38 एटीपी में तोड़ता है, और एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, मैंने ऑक्सीजन लिया ये और 38 एटीपी में तोड़ा और एक ग्लूकोज का निर्माण किया, जिससे हमारे शरीर को क्या होता है? ऊर्जा प्रदान होता है। अगर ऑक्सीजन लेना बंद कर दे, जैसे कोई मानव ऑक्सीजन लेता है, नहीं ले पाता है, तो क्या होता है? एटीपी नहीं बना पाता है, जिससे ग्लूकोज नहीं बनता है और उसकी मृत्यु हो जाता है। ओके, इसकी खोजकर्ता कौन है? इसकी खोजकर्ता अल्टमैन है। अल्टमैन, ठीक है। जो ये ऑक्सीजन लेकर के जो 30-80 में तोड़ा, इसी को क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं इसको? माने क्रेब्स साइकिल इसी को कहा जाता है। ठीक, और इसके आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं इसके आंतरिक दीवार को। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ऊर्जा, मतलब क्या कहते हैं? ऊर्जा का गिरी या फैक्ट्री, इसी को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। क्या है कि इसी से ही हमें ग्लूकोज माने ऊर्जा प्रदान होता है। ठीक, जो हमारे शरीर को यूज में लाता है। सेकेंड टॉपिक क्या है? गोल्जी बॉडी। ये क्या करता है ना? ऊर्जा का ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि
अगर हम अभी बोल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत कहाँ होती है? जीव को। और ऊर्जा तो हर जगह बन रहा है एटीपी में तोड़ करके। तो ये क्या करता है, जहाँ ज़रूरत होता है ऊर्जा को वहाँ पर ये ट्रांसफ़र करता है गोल्जी बॉडी। जी फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज मीन्स क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करता है। उसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि क्या करता है, ऊर्जा को ट्रांसफ़र करता है। जैसे कोई धावक है, धावक दौड़ने वाला आदमी जो धावक कहते हैं, उसको ज़रूरत कहाँ ऊर्जा की होती है? पैर में। तो पैर में ऊर्जा की ज़रूरत होता है तो क्या करता है, और सब जो अंग जहाँ पर ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज बन रहा है, जो ऊर्जा उसको वहाँ से वहाँ तक क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। इसलिए क्या कह जाते हैं, ये ऊर्जा का क्या करता है, ट्रांसफ़र, ऊर्जा का ट्रांसफ़र करता है गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कौन किए थे? कैमिलो गोल्जी ने किया था। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं गोल्जी बॉडी होता ना, तो अगर कोई आदमी धावक होता, दौड़ रहा होता, तो बहुत जल्दी थक जाता। अगर क्या है कि वहाँ पर सिर्फ वहीं पर ग्लूकोज ट्रांसफ़र नहीं होता, तो जितना ज़्यादा ऊर्जा होता है तुरंत ख़त्म हो जाता, तो क्या हो जाता, थक जाता। इसलिए ज़रूरी होता है कि ऊर्जा क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं। गोल्जी बॉडी का क्या होता है? गोल्जी बॉडी जो है उसकी संरचना ऐसी होती है, ओके, सेल के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वैक्यूल्स, जिसे हम रसधानी कहते हैं। हमारे शरीर में ना 65% क्या है, जल है, जो कि पता नहीं चलता, लेकिन इसी रसधानी मतलब सेल के अंदर, इसी वैक्यूल्स के अंदर होता है। ठीक, मतलब क्या करता है, पानी को स्टोर करके रखता है, पानी को स्टोर करके रखता है। देखिए वैक्यूल्स कितना छोटा, मानव में ना, जंतु में छोटा होता है, और पेड़ पौधा पादप में बड़ा बड़ा होता है। सबसे बड़ा होता है पादप में वैक्यूल्स। ये पानी का स्टोर करके रखता है। अगर 1% पानी की कमी हो जाए शरीर में तो प्यास लगता है। अगर 10% की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। आदमी क्या हो जाता है, मृत्यु, मर जाता है। ठीक है, वैक्यूल्स क्या करता है, पानी को स्टोर करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। सेंट्रोसोम, तारिकाएं। सेंट्रोसोम का आकार ऐसा होता है, सेंट्रोसोम का हमारे सेल में। ठीक है, ये क्या करता है ना, कोशिका का क्या करता है, विभाजन करता है। मतलब एक कोशिका अपने आप दो कोशिका में क्या होता है, कन्वर्ट करता है। एक प्रोसेस होता है जो 5 तरह से प्रोसेस होता है, टूटता है। ठीक, ये क्या करता है ना, जैसे कि हमारे शरीर में एक अंग है न्यूरॉन, वहाँ पे कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। मैंने हमारे मस्तिष्क में कोशिका विभाजन, मस्तिष्क में पाया जाता है, कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। ये कोशिका विभाजन बहुत ज़रूरी होता है। अगर कहीं चोट लग जाए, कट जाए, छट जाए, तो वहाँ पर अगर नहीं कोशिका विभाजन होगा तो ठीक होगा ही नहीं। इसलिए कोशिका विभाजन, न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, लीवर में। लीवर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा विभाजन होता है, तेज़ी से विभाजन होता है। जिसके ज़्यादा अगर कोशिका विभाजन होगा वो ज़्यादा जल्दी ठीक होगा। जैसे कि बच्चों में कोशिका विभाजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। कोशिका विभाजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। और बुजुर्ग जो बूढ़ा हो जाता है उसमें कोशिका विभाजन क्या होता है, कम होता है। कम किस में होता है, बुजुर्ग में, बूढ़ा लोग में कम होता है कोशिका विभाजन। नहीं, क्या होता है, बच्चों में सेंट्रोसोम की क्या होता है, ज़्यादा होता है, और बुजुर्ग में क्या होता है, कम होता है। ओके, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोशिका विभाजन होने लगे, जैसे कि जहाँ 100 की कोशिका चाहिए वहाँ पर लाखों कोशिका विभाजन हो रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, कैंसर। उसी को क्या कहते हैं, कैंसर। मतलब ज़्यादा ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कोशिका विभाजन हो गया, उसी को क्या होता है, कैंसर कहते हैं। इसे गामा रे, क्या होता है, गामा रे से इसको सिकाई करके ठीक किया जाता है।
मैंने ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोशिका विभाजन हो गया तो क्या उसे होगा, कैंसर होगा। क्या होगा, कैंसर। उसे ठीक करने के लिए क्या होता है, गामा रे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा भी कोशिका विभाजन क्या है, घातक है। ठीक, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसे क्या होता है, कोशिका का पिलर कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर ये नहीं होगा ना तो कोशिका क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। जैसे हमारे घर में पिलर का यूज होता है घर को खड़ा करने में, उसी तरह से एक कोशिका के क्या कहा जाता है, पिलर कहा जाता है, पिलर कहा जाता है। एक कोशिका को क्या रखता है, फैला करके रखता है, फैला करके रखता है। जैसे इसमें दो पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एक स्मूथ पार्ट होता है, एक स्मूथ पार्ट होता है, एक खुदरा पार्ट होता है। स्मूथ पार्ट ये है, ये क्या है, खुदरा रफ पार्ट है। स्मूथ पार्ट जिधर होता है ना उधर क्या होता है, फैट माने बसा बनता है। स्मूथ पार्ट जैसे राइबोसोम होता है वहाँ पे, इधर क्या होता है, प्रोटीन राइबोसोम से, जैसे जिधर क्या है स्मूथ है, ऐसो बसा क्या होता है, स्मूथ जम चिकना होता है। ठीक, और ये जो जैसे बसा बनता है, और ये जो पॉइंट खुदरा है, पॉइंट है, इसी में राइबोसोम होता है। क्या होता है, राइबोसोम होता है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ये न्यूक्लियस जो होता है ना, जैसे क्या है, क्या तरह का सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, इसके चारों तरफ होता है, यहीं पे होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या करता है, इसका आकार मतलब इसको फैला करके रखता है, इसको सिकुड़ने नहीं देता है। ठीक, इसी के अंदर क्या होता है, वसा का निर्माण और प्रोटीन का निर्माण होता है, जो राइबोसोम करता है, पिलर का काम करता है। या तो यह जो हमारी रीढ़ की हड्डी जो होता है, जो हमें उठा करके रखता है ना, चलने में मदद, उसी तरह से ये होता है, इसको फैला करके रखता है। ठीक, नेक्स्ट, वसा मीन्स चर्बी भी होता है, इसी को चर्बी कहते हैं। ठीक, ये जो होता है, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ये क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ साइड पाया जाता है। ये क्या होता है, खुदरा होता है, खुदरा साइड पाया जाता है। ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, रफ साइड होता है। ओके, ये प्रोटीन का क्या कहा जाता है, इसी तरह से फैक्ट्री, क्या कहा जाएगा, फैक्ट्री कहा जाएगा। और प्रोटीन का जो निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म क्रिया किसे कहते हैं, जब छोटी छोटी चीज़ आपस में मिल करके, ठीक है, उस मिल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, छोटी छोटी को मिल जाना ही क्या कहा जाता है, एनाबोलिज्म क्रिया कहा जाता है। ठीक, और एक एनाबोलिज्म क्रिया होता है, क्या होता है, कैटाबोलिज्म। ये जब कोई बड़ी चीज़ छोटी चीज़ में टूट जाता है उसे क्या कहता है, कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म छोटी छोटी चीज़ को आपस में जुड़ जाना। ये क्या होता है ना, एनाबोलिज्म कैसे काहे कहा जाता है, 10 क्या होता है एनाबोलिज्म का क्रिया, जैसे प्रोटीन का जो निर्माण होता है 20 अलग अलग एमिनो एसिड से, कैसे होता है, एमिनो एसिड से होता है। ठीक है, जैसे 10 जो होता है ना हमारे शरीर में पहले से ही होता है, 10 शरीर में क्या होता है, पहले से होता है। और 10 जो खाना जो खाते हैं भोजन द्वारा, 10 भोजन द्वारा प्राप्त होता है। ठीक, तो 20 एमिनो एसिड से क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। अब प्रोटीन का जो यूज है वो किस में है, शरीर की वृद्धि में यूज है। और ग्लूकोज से क्या होता है, ऊर्जा भी मिलता है। ठीक है, अगर नहीं होता लास्ट में प्रोटीन तो ग्लूकोज से ही ऊर्जा होता है।
और क्या होता है ये मेंटेनेंस, यानी जब बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति तो मेंटेनेंस का भी काम क्या होता है, ये करता है, मतलब प्रोटीन क्या करता है, वृद्धि शरीर वृद्धि में क्या करता है, मेंटेनेंस का काम। तो उस समय क्या होता है, प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होता है। प्रोटीन जब एनर्जी खत्म हो जाती है तो क्या होता है, प्रोटीन से ही हम शरीर का क्या होता है, वृद्धि मदद और मेंटेनेंस में काम करता है। ठीक, या शरीर में जब ऊर्जा खत्म हो जाता है, हमारे शरीर में जब ऊर्जा खत्म हो जाता है तो ये प्रोटीन ही हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ओके, बच्चों में इसकी ज़रूरत ज़्यादा होता है। ठीक, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस ऐसा होता है प्रोटीन के बीच, सेल के बीच में होता है। ठीक, ये क्या होता है ना, इसके अंदर क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम और डीएनए आरएनए। प्रोटीन ये क्या होता है, 90% प्रोटीन से बना होता है। इसकी खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। इसका यूज क्या होता है ना, ये गाइड करता है, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम को कंट्रोल करता है। यही कंट्रोल करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का यही कहता है कि ऊर्जा बनाओ, गोल्जी बॉडी को ट्रांसफ़र करो ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह, वैक्यूल्स पानी को क्या करना, ऑब्जर्व करना, यही गाइड करता है। ठीक, न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं कोशिका का, एक कोशिका का दिमाग इसी को कहा जाता है। लेकिन इसको पेनिसमेंट का पावर नहीं होता। ये किसके पास होता है, लाइसोसोम के पास होता है। ठीक है, तो मेन काम इसका क्या होता है, ये दिमाग है, गाइड करता है सबको। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो लाइसोसोम है। लाइसोसोम ऐसा होता है, ठीक, इसका क्या यूज होता है ना, ये मरी हुई कोशिका को साफ करता है। पहले कोशिका को क्या करता है, साफ करता है। अब पनिशमेंट का भी क्या होता है, ये पनिशमेंट करता है कोशिका को, क्या करता है, पनिशमेंट का पावर होता है। क्या होता है, पनिशमेंट का पावर होता है। इसका मतलब अगर कोई कोशिका काम नहीं करता है तो इसके अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है, माने अपघटक एंजाइम होता है, जल अपघटक एंजाइम होता है, जिससे वो छिड़क देता है। छिड़क देने से के बाद क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, गल जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, हत्या की थैली। जब कोशिका के अंदर न्यूक्लियस सबको ऑर्डर दे रहा है हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के ऊर्जा बनाने के लिए, लाइसोसोम सेंट्रोसोम को विभाजन करने के लिए, और नहीं कर रहा है, तो लास्ट में यही जो लाइसोसोम है वो अपने आप को फाड़ देता है, जिससे क्या होता है, सारा ये कोशिका जो होता है ये फट जाता है और गल जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। या इसे और क्या कहते हैं, एटम बॉम्ब भी। ठीक, क्योंकि अपने आप को ये क्या करता है, फाड़ लेता है, ये फट जाता है जब कोई काम नहीं करता है कोशिका, तो बंद कर देता है काम करना। तो और ये किसका काम है, और यूज क्या होता है, जब किसी को चोट लगता है तो आसपास का जो जहाँ पर ब्लैक हो जाता है अगर चोट लगने पर, तो वहाँ पर सेल क्या हो जाता है, मर जाता है। मतलब वहाँ जब किसी को मारा जाता है तो वहाँ का सेल के अंदर जो लाइसोसोम होता है
वही ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, तो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो बगल की कोशिका उस पे अपना एंजाइम थोड़ा थोड़ा छिड़क करके उसे क्या करता है, साफ कर देता है। तो इसका क्या काम भी क्या होता है, बगल के भी कोशिका को, मतलब मरी हुई कोशिका को भी साफ करना। खून में ये क्या होता है, नहीं पाया जाता है, खून में नहीं पाया जाता है लाइसोसोम, खून में नहीं पाया। इसके एक क्या होता है ना, एस्पिरिन जो प्लेहा होता है वहाँ पाया जाता है, और वहाँ पर जाके क्या होता है, खून की जो मरा हुआ खून होता है उसको साफ कर दिया, मतलब हटा दिया जाता है। ठीक, आरबीसी में जो आरबीसी है उसके अंदर क्या होता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी का जो टाइम होता है 120 दिन तक ही जिंदा रहता है। उसके बाद क्या हो जाता है, प्लेहा में जाके जब मरता है तो प्लेहा में इसका क्या हो जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जीव द्रव। इसे जीव द्रव इसलिए कहा गया क्योंकि हम जब कोशिका है, कोशिका के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है, द्रव है, और इसके अंदर भी यहाँ भी द्रव है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल्स है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, etc। ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर सब है, सभी इसका अंग है, कोशिका का सेल का अंग है। ये द्रव होता है, चिपचिपा होता है, इसके अंदर भी द्रव होता है। एक दूसरे को टकराने के लिए ना टकराए, माने टकरा ना पाए, इसीलिए ये क्या करता है, गाढ़ा द्रव होता है जो टक्कर नहीं करने देता है। टक्कर करेगा तो क्या हो जाएगा, अपने आप में प्रॉब्लम हो जाएगा, मैंने मारने लग जाएगा। जैसे लाइसोसोम से टक्कर करेगा तो एंजाइम छिड़क देगा तो मर जाएगा। ठीक है, इसीलिए काम होता है। वैज्ञानिक लोग क्या पहले किया, इसके अंदर जो है इसके द्रव को निकाला, तो जैसे द्रव को निकाला तो क्या हो गया, सिकुड़ गया, खत्म हो गया। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर के भी द्रव को निकाला तो क्या हो गया, निकाला जैसे क्या हो गया, सिकुड़ करके क्या हो गया, खत्म हो गया। इसलिए इसे क्या कहा गया, जीव द्रव। ठीक, यानी एक कोशिका क्या होगा, अगर द्रव नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कोशिका सूख जाएगा। इसीलिए कोशिका क्या कहते हैं, ये जीवन पाया, मतलब जीवन होता है, कोशिका क्या होता है, जीवन होता है। मतलब ये न्यूक्लियस एंड क्या होता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है कोशिका द्रव, और केंद्रक कोशिका को में भी, और केंद्रक जिसे न्यूक्लियस में न्यूक्लियस कहते हैं। ये दोनों मिला के क्या कहते हैं, इसे हम जीव द्रव। अगर ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अंत कोशिका द्रव और कोशिका द्रव, अंत कोशिका प्लस कोशिका, इसी को मिला के क्या होता है, जीव द्रव। यानी ये नहीं होगा ना जीव द्रव तो सूख जाएगा और कोशिका खत्म हो जाएगा। जब कोशिका खत्म होगा तो क्या कहते हैं, जीवन होगा नहीं। कोशिका से ही हमें क्या होता है, सब चीज़ मिलता है, प्रोटीन, फैट, etc। क्योंकि शरीर ही क्या होता है, कोशिका से मिलकर के ही बना होता है। ठीक है, ये 80% क्या होता है, जल से बना होता है। ओके, ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।